किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना हमारे सामने खड़ा है। पूरी जानकारी जो है किसान हैं ताऊ जी इनसे लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। ताऊ जी किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय करवा दो। मेरा नाम रतनपाल सिंह, गांव भटीपुरा, जिला मेरठ। अच्छा ताऊ जी ये जो अपना गन्ना है कौन सा बीज है? 238 है। 0238। अच्छा तो ये आपने ट्रेंच बो रखी सारी? ट्रेंच का है। तो इसमें की चौड़ाई कितनी रखी जी आपने ट्रेंच 60 की? इंच। 60 इंच। 60 एक का गैप था इसमें। 1 फुट का गैप था। हाँ, तो आँख से आँख का। तो एक आंख का गन्ना बोया दो का जी? एक आँख का। एक आंख का। तो मतलब इसमें जो है टोटल मतलब आपने बुआई कब करी? इसके साथ में तो सह फसली थी या सिंगल ही बोया था? नहीं, सह फसली थी, इसमें मूंग थी। मूंग। हाँ। तो मूंग का क्या हिसाब रहा है जी? मूंग का हमारा 70 किलो का एवरेज आया। आता तो 1 कुंटल का है, लेकिन हमने एक तोड़ छोड़ दी थी तोड़ क्योंकि क्यों छोड़ दी? बरसात का टाइम आ रहा था उस टाइम। अच्छा मतलब और थोड़ी ये लेट लग रहा होगी था कि थी। बारिश होगी तो फिर ये जुतेगा नहीं। मतलब ये 70 भी नहीं मिलने की अपनी? हाँ, मन में ये कभी बहम था। लगेगा। अच्छा अच्छा तो 70 किलो का एवरेज इसमें आया था जी। जब हमने तोड़ करवाई। जी। तो ताऊ जी अब आप थोड़ा सा ये बताओ, कुछ भाई जो हैं 38 से घबरा रहे और आपने इतना अच्छा कर रखा, जैसे मैं जाऊं रेड रोड वगैरह की भी इस बीच में अब समस्या आ गई। शिकायत है इसमें, बीमारी की शिकायत है। अच्छा। रेड रोड की भी है, टॉप बोरर की भी है, शिकायत तो इसमें सारी हैं जी। भाई। ये तो मैं कहता नहीं कि वेंटिलेटर पे है, अच्छा लेकिन ये है कि अब ये ज़्यादा दिन का मेहमान है नहीं। मतलब ज़्यादा दिन का है ना नहीं। ना चलेगा नहीं। ये लागत इतनी आ रही है, बताओ इतनी लागत लगा के बच क्या रहा है फिर। बिल्कुल। 6 स्प्रे हैं इस पे। मतलब इस खेत में आपने 6 स्प्रे करी? कोरोजन इसमें है जी और वैसे नीचे भी दवाई डाल रखी है। जी तो अब ये बताओ फायदा क्या इतनी लागत लगा के। जी। तो इसकी हाइट कितनी हो रही होगी जी लगभग? हाइट होगी 13-14 के करीब। 13 फुट होगी लगभग। हाँ भाई देख सकते हैं काफ़ी गन्ना जो है। देख लो, हाइट में कभी ना आ जाए। हाँ, हाइट में कम नहीं। लेकिन और हमने इसमें यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करा है, तो मुझे जिससे ऐसा ज़्यादा बढ़भार ना ले। मतलब अगर अगर यूरिया बढ़भार ज़्यादा डालते होगी तो वजन कम होगा, अगर बढ़भार कम लेगा और मोटाई ज़्यादा ले जाएगा तो वजन बढ़ेगा। ज़्यादा आना है। जी। तो इसमें बंधाई तो कहीं भी नहीं हुई आपने ना पूरे ना, खेत बिना में? बंधा है जो सारा खेत खेत। कितना जी सारा टोटल? ये करीब 8-9 बीघे का नंबर है। 9 बीघे का। भाई देख सकते हैं दोनों तरफ जो है ये चारों तरफ से जो है चारों चूड़ खेत खड़ा, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं है। तो आपने जैसे इसमें बताई 6 स्प्रे के लगभग आपने करी। क्या करिए, अगर स्प्रे ना इसमें करते तो ये हो जाता है ऐसा? बीमारी उसके बाद भी आई है। मतलब बीमारी उसके है इसमें, दिखा दूंगा अभी। अच्छा अच्छा। बीमारी है। जैसे ये हो रहा है एक पेड़ तो ये हो रहा है हाँ आपके सामने ये रहा। हाँ जी हाँ जी बीमारी आई जी। तो देखो, बीमार तो ये बीज हो लिया। अब बीमार तो देखो हो लिया, किसान- काफी दिन बहुत किसान लंबा को समय अब इसने यही दे है दिया। कि अपना नए बीज देख लें, अपना नए और बीज कर लें। तो आपके पास में और भी है नए बीज कोई? हाँ। आपने तजुर्बे के तौर पे बोए कुछ? 13-235 भी है, 14-201 भी है, 23 भी है, 118 भी है। मतलब 0118 0118 वो कैसा खड़ा? नहीं, बढ़िया खड़े हैं सारे, ठीक लग रहे? सारे बढ़िया। इसके मुकाबले लागत ऐसी आ रही कुछ कम आ रही है? उनमें कम है, आधी लागत है। मतलब इनके मुकाबले उनमें 2 स्प्रे हैं, आधी लागत है। तो उत्पादन आपको कैसा लग रहा है? ऐसा हो जाएगा कुछ कम होगा उनका? उनका हाँ जी। नहीं आ जाएगा, 1-2 साल में 35 अपनी जगह पकड़ जाएगा, 38 की जगह। मतलब इस लेवल लग रहा पे है। पहुंच जाएगा? देखो 38 भी पहले शुरू में 1-2 साल नहीं चला था। हाँ नहीं चला खेती जी, नहीं फुटती थी, बिल्कुल ही लोग फुट्टी। बाग छोड़ भागने लगे थे। हाँ जी हुआ था नहीं हुआ था? हाँ जी बिल्कुल हुआ। देखो टाइम लगेगा उसे भी। अभी चक्कर ये चारों तरफ 38 है, ठीक। तो थोड़ी बहुत बीमारी तो वो पकड़ेगा जरूर। बिल्कुल जब बिल्कुल चारों तरफ 38 बुरा है और बीच में वो आ जाएगा जी। तो बीमारी तो थोड़ी बहुत लेगा, लेकिन जब सारे में फैल जाएगा फिर उसमें वैसे इस टाइम बीमारी है नहीं। चलो बीज की बात तो ताऊ जी हम बाद में करेंगे, क्योंकि किसान ज़्यादा हम बीज की बात करें ना तो कुछ मेरे मित्र जो हैं यूट्यूबर भी हैं, कुछ किसान भी हैं, सही बात। वो एकदम ये सोचा है कि वो ये भाई तो दूसरे बीज हाँ, को बीज- प्रमोट कर रहा। नहीं, बीज बिकवाने के मारे अब उसके मारे कर रहे हैं। हाँ हाँ ना उनके- ना ना ना, ना ऐसी ऐसी कोई आ बात जाओ। नहीं। अब हम बात करेंगे यही सीख, जैसा हमारे द्वारा 38 बीज है, अब हम बात करेंगे ट्रेंच विधि की। तो ताऊ जी आप ट्रेंच पे क्यों आए? देखो ये पहले तो आप सदा ही बोलते होंगे। इसमें सारे फायदे हैं हमें। अच्छा जी। पहला फायदा तो ये हमारा बीज 80 किलो लग रहा बीघे में, अगर हम एक आंख का बोर है, एक आंख का बो रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये कि हमें नड़ाई का खर्चा खुदाई से आधा आ रहा है, मतलब उससे कम आ रहा। आधा आ रहा है। ठीक है। हमने हिसाब लगा के देखा कि खुदाई अगर हमें खेत की करवाएं और हम नड़ाई करवा रहे हैं तो उससे आधा खर्चा बैठ रहा है हमारा। जी तीसरी बात ये कि कम से कम 2 या 3 इतने लंबे गन्ने में 2-3 बंधाई हो जाए। जी
हाँ जी, तो 3 मन तीन बंधाई का खर्चा लगा लो कितना बैठ रहा। जी और हमारा कहना तो ये है अगर रेजर की बराबर भी हमारा निकल रहा है तो भी हमें फायदा है, जी। क्योंकि पूरी बरसात इसमें कहीं बेल फाड़ लो, कहीं खाद डाल लो, कहीं कुछ कर लो, हाँ, सारे बगे फिरे। खुला घूम जाओ। और आपके सामने गन्ना खुला खड़ा भाई है, देख सारा सकते बनवाने हैं लंबाई कितनी है खेत की, और पूरे से परे तक इकसार करना खड़ा। तो ताऊ जी इसमें एक बात और मुझे बताओ, जैसे ये हमारा एक खूड़ यहाँ हो गया और एक खूड़ यहाँ हो गया, 60 इंच पे हो गई, बीच का खूड़ तो हमारा भाग गया, हमने बोया ही नहीं। कुछ किसान जो हैं वो एकदम इसी बात को कह रहे हैं, वो इस बात पे हैं कि इसमें पैदावार कम आवेगी, कम आओगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, वही तो हमें समझाना किसान है। घबराते हैं, किसान तो मुझे खुद ये कहते हैं कि इसका तो दिमाग चल गया। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं जी। मुझे खुद कहें कि इसका तो दिमाग चल गया है तो पागल हो लिया। जी जी जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लिया अब जो कह रहा कहन दो, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। लेकिन ये तो मुझे पता है कि मुझे अगर बेनिफिट ना होता इतनी सोच या इतने मान लिया साधन क्यों करता मैं, क्यों करता, बिल्कुल हाँ क्योंकि मुझे बेनिफिट है, इससे फायदा है, तभी तो मैंने ये करा। बिल्कुल। और मैं तो अगर 10 फुट के गैप पे भी अगर बोने की बात आती मैं उससे भी नहीं डर रहा, जी क्योंकि इसकी पैदावार लोग बाग ये मानते कम है, जी। लेकिन ये रेजर से कम नहीं है, रेजर से 10-15 कुंटल ऊपर ही है, कम नहीं है, कम नहीं है। कम तो नहीं है। मतलब जैसा इसका मुझे लगा जैसे ये गन्ना खुला रहे तो खुले की वजह से खुले इसका का मूना वजन कम बने, ज्यादा है खुले का और मूना नहीं बन रहा ना, है ना। गन्ने सारे बराबर हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें बंधाई होती है, अगर कोई छोटा गन्ना है उसका सिर बन गया तो वहीं सूख जाओ, वो सूख जाएगा। गन्ना पड़ जा बारीक बंधाई होते ही, जी। तो बारीक होते ही उसका वजन घटता चला जा। इसमें गन्ने का वजन घटता नहीं है, नीचे से ऊपर तक मोटाई बराबर ले। तो इसका जो है औसतन जैसे 1 मीटर में बतावे हैं, इसमें 1 मीटर में लगभग कितने गन्ने बैठ रहे होंगे जी? बस हमने गिने तो है, हम गिनते कभी नहीं। अच्छा, गिने नहीं क्योंकि आपने? ये थोड़ी कहावत है बड़े बुड्ढों की जी। कि आदमी को ऐसे गिनती या वो नहीं करनी चाहिए, अपनी नहीं कभी करनी। दूसरा गिन लो, कोई आके गिन लो। अच्छा लेकिन हमने अपनी कभी भी हिसाब नहीं लगाया, ना हम लगाए। अच्छा, जो परमात्मा दे रहा अपनी करनी में कसर ना करो। हमें ठीक दे रहा है, कम नहीं दे रहा, हमें ठीक दे। अच्छा, मतलब अपनी करनी में कसर ना करें ना। और वैसे ज्यादा छेड़खानी भी ना देखो करें। बड़े बुड्ढों की कहावत थी कि हाँ जी। आदमी जब गिनती या हिसाब लगाने लगे ना, हाँ जी, तो वो नीचे को जान लगे, ऊपर को नहीं ऊपर को नहीं जाता। जाता। बिल्कुल ये सही बात है नहीं है, हमें गलत कर। हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई की तो बात है। हमने आज तक ना तो गन्ना गिना जी और ना हमने इसका हिसाब लगाया। जी। और लोग बाग आते हैं, हमें पता लग जा भाई, हमसे जाके बताते हैं इतने गन्ने, इतने खूड़ में इतने गन्ने आ रहे हैं, हाँ। और इतने उसमें वो है, तो मतलब- वही हिसाब लगावे। मतलब वही जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आ जाए हैं तो अपना दिमाग क्यों गिनती लगाएं? करें, खेत में गिनती करते हैं। यहाँ मेरे से बतावे जाके भैया इतने गन्ने गिने हमने खूड़ में, जी 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 और इतनी लंबाई है, एक गन्ने का वजन इतना, मगर हिसाब तुम लगा लो, मैं नहीं लगा। जी जी जी। तो मेरी तो पैदा निकल रही है, तो मैं तो इसलिए हिसाब नहीं लगा। हाँ भाइयों, मैं भी यही कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं जो बहुत बहुत दूर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं आसपास 38 का ऐसा कोई खेत और होगा। इस आदम से ऊपर का बोंगा ये टीट वीट हाँ जी, हाँ जी। ट्रीट करके एकदम से ऊपर का भगवान, घबरा में बिल्कुल ना। ट्रेंच में पैदावार कम नहीं है, फायदा है, नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। बहुत बढ़िया जानकारी दी ताऊ जी आपने। और कुछ किसान भाई जो हैं ट्रेंच से घबरा रहे हों तो वो एक बार गांव भट्टीपुरा में, मेरठ में ही पड़ता है गांव, ताऊ जी हैं, भैया हैं, इनसे आकर खेत भी देख ले, और जो भी थोड़ी मैं बहुत 10 फुट पे भी गन्ना बो के किसानों को दिखाऊंगा, जी और उसमें सह फसल कुछ ना कुछ नया काम करके वो दिखाऊंगा। मैं 10 फुट से नहीं कर रहा। हमारे यहाँ एक लड़के ने बो रखा है 10 फुट पे, जी। और वो सह फसल ले रहा है, कई फसल ले रहा है उसमें भी। मतलब बीच में कई फसल ले ले। हाँ, वो तो ले ही लेगा क्योंकि उसमें जगह मिल गई उसे। एक गैप मिल रहा है, उसमें अमरूद का वो लगा दो, केला लगा दो, कुछ भी लगा दो आप, बिल्कुल, पपीता बिल्कुल। लगा लो। हमारे यहाँ दौसले में एक किसान, उनने पपीता भी लिया, उसमें हरी मिर्च भी ली, जी। और एक फसल और थी, मेरे ध्यान नहीं आ रही क्या था, 3 मत- फसल ली हमारी। मतलब 3 फसल ले ली और गन्ना फिर भी बच गन्ना गया। फिर भी अन्नू करा, मेरा 50 का गन्ना निकल रहा 50 का गन्ना और निकल 10 गया। फुट 20 फुट के गैप पे था। 20 फुट 20 फुट का गैप था, दो लाइन बो रखी थी उनने 20 फुट पे। मतलब 2 लाइन बो के फिर अब 20 फुट भी छोड़ उगाया दिया। था, 50 का एवरेज है मेरा। बहुत बढ़िया, मैं खुद देख के आया हूँ अपनी आंखों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताऊ जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान जो हैं बिल्कुल भी घबरावे ना, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप वो ताऊ जी से इसमें पैदावार कम है। यहाँ आके देख सकते हैं। खेत अभी खड़ा, इसकी छुलाई कब होगी जी गन्ने की? इसकी अब होगी मार्च में। मार्च में होगी, तो अभी तो कम से कम ये 1-1.5 महीना खड़ा ही रहेगा। अभी 1-2 पोरी और सरक जाएगी इसकी। हाँ, तो 1-2 पोरी और बढ़ेगी। पोरी क्या, फुटी बढ़ेगा जी अभी तो, अभी तो बढ़ेगा, क्योंकि अब गर्म दिन होते ही और बढ़ेगा ना। सही में। बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा।
किसान भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर करना। नमस्कार।